अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, आज मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी कि जिसके इस्तेमाल से आपकी फ़र्टिलिटी में इजाफ़ा होगा। आपके जो हस्बैंड्स हैं वो भी अगर इस्तेमाल करें तो उनकी स्पर्म क्वालिटी में इजाफ़ा होता है। और जो अभी तक बग़ैर किसी और वजह के बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, या फिर अगर बीमारी है जैसे PCOD, PCOS है, फाइब्राइड्स हैं, या उनको पीरियड्स से मुतालिक कोई मसला है, सूजन है, सोजिश है, कोई भी मसला है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, साल गुजर गए हैं 2, 4, 6, 8 लेकिन अभी तक औलाद नहीं है, तो वो इस तरफ को तवज्जो दें कि 3 महीने बाकी दवाइयों को छोड़कर सिर्फ ये फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करके देखिए। आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी बल्कि आप अपने आप को भी सेहतमंद महसूस करेंगे। उनमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ जिक्र कर देती हूँ। आपने कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो आपके स्पर्म्स की क्वालिटी और एग क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। सबसे पहले जो है आम तौर पर वो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड ना सिर्फ आपको प्रेगनेंसी होने में रेकमेंड की जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब भी लेडीज़ को खाने की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि आप फॉलिक एसिड लीजिए। फॉलिक एसिड उन बच्चियों को भी रेकमेंड की जाती है जो अभी जो है वो टीन एज में हैं। टैबलेट्स जो हैं ये घर में मौजूद होनी चाहिए, ख़ुद भी लें, अपने हस्बैंड्स को भी दें, फैमिली में भी जो हैं उनको भी ये इस्तेमाल करने की तलकीन करें। क्योंकि हमारी जो खुराक है जिस मिट्टी में बन रही है उसमें जो काश्तकार है, जो ज़राअत करने वाले हैं, जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, जो फल फ्रूट उगाते हैं, तो वो उसमें ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से फूड की जो ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म फ्रूट्स वगैरह खाने से भी इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पा रहे। उसके लिए हमें इजाफी तौर पर ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिनमें आयरन मौजूद हो। तो आपने कोशिश करनी है कि फॉलिक एसिड को ले, इसके साथ कैल्सी जो है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सुबह आपने रोज़ाना कैल्सी लेनी है। दिन में सूरज के होते हुए आपने कैल्सी यूज़ करनी है। विटामिन डी की कमी से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। विटामिन डी की कमी से हार्मोन्स भी सही नहीं रहते, बैलेंस नहीं रहते, तो आपने विटामिन डी भी यूज़ करना है। वो किस तरह से कि इंजेक्शन की सूरत में होता है, टैबलेट्स की सूरत में होता है। उसको डॉक्टर से आप रेकमेंड करवा लीजिए कि कितनी आपको तादाद इसकी चाहिए, और अगर नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो आप कम से कम इसके 4 इंजेक्शन हर हफ्ते इसको ज़रूर यूज़ करें, या 15 दिन के बाद आप रूटीन में शामिल रखें, और 15 दिन के बाद एक जो है उसको दूध में या किसी भी पीने वाले मशरूब में डालकर उस एक कैप्सूल को या एक इंजेक्शन को यूज़ कर लें। तो उससे बहुत जल्द आपके अंदर जो है वो ये जो सुस्ती है, ये जो थकावट है, ये कम हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है जिंक। जिंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिंक लाजमी अपनी खुराक में रखिए। इसकी टैबलेट्स भी हैं, इसके सिरप्स भी हैं। आपको जो सूट करता है, जो समझ आता है, वो आपने अपने रूटीन में शामिल रखना है। जिंक के बाद जो सबसे मेन है वो है विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्स क्वालिटी और स्पर्म्स के लिहाज से। तो आपने ऐसा सिरप, ऐसी फूड सप्लीमेंट का इंतखाब करना है जिसमें विटामिन्स की ये चीज़ें मौजूद हों। तो आपने उसको रोज़ाना, अगर सिरप की सूरत में है तो 2 चम्मच रोज़ाना आपने उसके इस्तेमाल करने हैं। दिन के टाइम में करें ताकि तमाम चीज़ें आपके जिस्म में ऑब्ज़र्व हो सकें। उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, जिस चीज़ों में ये पाया जाता है, आपने वो भी इस्तेमाल करना है। घर में मौजूद जो ऑयल है, कनोला ऑयल है, या फिर किसी भी सूरजमुखी का, सनफ्लावर, कोई भी ऑयल पाया जा रहा है, उसको आप तब्दील कर दीजिए सरसों के तेल या फिर ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल में चेंज कर दें या सरसों के तेल में खाना खाइए। और फिर अपने हर हफ्ते में आप कोशिश कीजिए कि सी फूड कोई ना कोई आप ज़रूर खाइए जिसमें मछली शामिल है। इससे आपके नेचुरली जो है वो स्पर्म्स भी बेहतर होते हैं, और नेचुरली जो है वो आपकी इस एग क्वालिटी भी बेहतर होती है। कंसीव करने में आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है, ताकत आ जाती है, सेहत आ जाती है। दूध लाजमी 1 गिलास ज़रूर पिएं। दूध जो है वो आपने लाजमी यूज़ करना है। इसके अलावा भी मैं शेयर कर चुकी हूँ ड्राई
फ्रूट्स का ऐसा आपने मिक्सचर बनाकर उसको दूध में शामिल करके एग क्वालिटी के लिए आपने खाना है, फर्टिलिटी के लिए खाना है, इससे आपकी फर्टिलिटी बेहतर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है आप वो उसको ज़रूर यूज़ करते हुए ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगी, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करेंगी। अगर मेरे चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच सके और हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच सके। तो उसके लिए आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मुझसे अगर बात करना चाहती हैं तो मैसेंजर में आप मुझसे महवर इस्लाम के पेज पर मैसेंजर के थ्रू मुझसे बात कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि रोज़ाना एक फॉलिक एसिड, एक कैल्सी की टैबलेट और वाइटामिन्स का कोई सिरप और जिंक का कोई आपने सिरप या टैबलेट यूज़ करनी है। तो आप देखें कि अपनी खुराक में दूध को इस्तेमाल कीजिए और खजूर लाजमी खाइए। 1-2 खजूर जो है वो डेली अपनी खुराक में इस्तेमाल रखें। आप देखेंगे किस तरह 3 महीने अगर रेगुलर ये रूटीन आप रखते हैं तो किस तरह से आपकी फर्टिलिटी में इजाफा होता है और नेचुरली कंसीव होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंडा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंडा आप दूध के साथ नाश्ते के तौर पर ले सकती हैं। 1 गिलास दूध लीजिए, 1 अंडा बॉयल कीजिए और उसको खाइए। सेहत भी है, इलाज भी है, शिफा भी है। दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।